मिट्टी की खुशबू। कभी पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, नीम और पीपल के ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। ये गांव नक्शों में मुश्किल से दिखता था, लेकिन यहाँ की सुबहें इतनी सुंदर थीं कि लगता था जैसे सूरज रोज सबसे पहले यहीं आकर मुस्कुराता हो। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था आरव। आरव गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। अब उसके साथ थी सिर्फ उसकी माँ सरस्वती। सरस्वती दूसरों के खेतों में काम करती थी ताकि अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी दे सके। आरव का सपना बहुत बड़ा नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि उसकी माँ कभी भूखी ना सोए और कभी रोए नहीं। हर सुबह आरव तालाब के किनारे बैठकर सूरज को उगते हुए देखता। वो धीरे से पानी से कहता, काश मैं भी सूरज जैसा बन सकूं, जो अंधेरे को हटा दे। तालाब की लहरें हल्के से हिलती, जैसे आरव की बात समझ गई हों। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक बूढ़ा कुम्हार, बाबा हरिदत्त। लोग कहते थे कि बाबा मिट्टी से बातें करते हैं। आरव रोज उनके पास जाया करता था। एक दिन बाबा ने पूछा, बेटा तुझे मिट्टी कैसी लगती है? आरव बोला, बाबा मिट्टी में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। बाबा मुस्कुराए, यही खुशबू इंसान को इंसान बनाती है। उन्होंने आरव को अपने पास बैठाया और उसे मिट्टी से दिया बनाना सिखाया। आरव के हाथ कांप रहे थे, पर वो कोशिश करता रहा। धीरे धीरे एक छोटा सा दिया बन गया। बाबा बोले, देख बेटा, जब हाथ सच्चे हों तो मिट्टी भी सच्चाई दिखाती है। समय बीतता गया। एक रात सरस्वती को तेज बुखार हो गया। आरव डर गया। घर में ना पैसे थे ना दवा। बारिश होने लगी। टप टप टप। आरव माँ के पास बैठा रोता रहा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं बदले में कुछ भी करूंगा। सुबह होते ही आरव ने फैसला कर लिया, वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाएगा। वो बाबा के पास गया। बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, जा बेटा, मिट्टी तेरा साथ जरूर देगी। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। छोटे छोटे दिए, कुल्हड़, खिलौने। पहले दिन कोई नहीं खरीदा। दूसरे दिन एक बच्ची ने एक दिया खरीदा। आरव की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे लोग आने लगे। आरव की उंगलियां जल जाती थीं, हाथ दुखते थे, लेकिन वो मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसे लगता था हर दिया उसकी माँ की सांसों को बचा रहा है। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, लालटेन, मिठाइयों की खुशबू। आरव ने अपने सारे बर्तन सजा दिए। शहर से आया एक व्यापारी आरव के काम को देखकर रुक गया। उसने पूछा, इतनी सुंदर कला तुमने कहाँ सीखी? आरव बोला, मिट्टी से और बाबा से। व्यापारी ने आरव को बड़ा ऑर्डर दिया। उस दिन आरव ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसे कमाए। माँ के लिए दवा आई। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू ही मेरा भगवान है। आरव बोला, नहीं माँ, मिट्टी भगवान है और मेहनत पूजा। समय बीतता गया। आरव बड़ा हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा मिट्टी का स्कूल बनाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में मिट्टी की कला सीखते थे। स्कूल की दीवार पर बाबा हरिदत्त की तस्वीर लगी थी। हर सुबह आरव मिट्टी को छूकर कहता, धन्यवाद। सोनपुर अब भी वैसा ही था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, हरे भरे खेत। लेकिन अब हर घर में उम्मीद थी, क्योंकि एक छोटे लड़के ने साबित कर दिया था कि अगर दिल सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। और आज भी जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है तो लगता है आरव की कहानी हवा में तैर रही है।